And welcome back to our new video class. Hi my cute students. So in our previous video class we completed our story The Red Dragon. Yes, हमने हमारी स्टोरी कंप्लीट कर ली है. तो चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारे ग्रामर पार्ट को स्टार्ट करते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं जेंडर्स. जेंडर्स मीन्स मतलब जैसा कि लड़का होता है, यस बॉय, यस लड़का बॉय, देन लड़की होती है वो गर्ल होती है. तो ये होते हैं जेंडर्स. जेंडर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्त्री है, यस मेल है, फीमेल है, आदमी है, औरत है, यस ये होते हैं जेंडर. मतलब हमारी सोसाइटी में कितने जेंडर है, आदमियों को पीपल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल. यस ये होते हैं दो टाइप के जेंडर. मतलब एक होता है आदमी और दूसरा होता है औरत. यस ये दो तरीके के जेंडर होते हैं. तो चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं, मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं. ओके ये हम आज सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेल जेंडर होता है, मेल मीन्स आदमी या फिर लड़का, यस शेर, ये सारे जो जेंडर होते हैं ना, जो पुरुषार्थी होते हैं, पुरुष मेल जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मास्क्यूलिन जेंडर. MASCULINE मास्क्यूलिन जेंडर, GENDER. ओके ये होता है मास्क्यूलिन जेंडर. जो मेल होते हैं, मेल को हम कहते हैं मास्क्यूलिन जेंडर. और जो फीमेल होते हैं, अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो फीमेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं. तो जो फीमेल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर. क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर. FEMININE फेमिनिन जेंडर, GENDER फेमिनिन जेंडर. ओके तो चलिए मैं आपको इसका कंपैरिजन करके बताती हूँ कि मेल जेंडर में किसको क्या कहते हैं और फीमेल जेंडर में किसको क्या कहते हैं. ओके तो सबसे कॉमन एग्जांपल मैं अभी आपको पहले बताती हूँ कि जैसे कि बॉय है. ओके तो बॉय क्या है, बॉय है मास्क्यूलिन जेंडर है ना, ये मेल जेंडर है, मास्क्यूलिन जेंडर है. अब इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, लड़का. लड़का लड़की होता है ना, लड़की यानी कि गर्ल. सो गर्ल क्या है, गर्ल है फेमिनिन जेंडर, फीमेल जेंडर. ओके तो इस तरीके से होता है. उसके बाद में जैसे कि फादर है हमारे. ओके फादर है हमारे. फादर क्या है डियर स्टूडेंट्स, फादर है मास्क्यूलिन जेंडर. यस तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, फादर मतलब पापा, वडील मराठी में जिसे हम कहते हैं. वडील के विरुद्धार्थी, मतलब वडील के अपोजिट कौन होते हैं, आई होती है ना, हमारी प्यारी प्यारी आई. तो आई को हम मराठी में क्या कहते हैं, मदर कहते हैं. यस सो फादर इज़ द मास्क्यूलिन जेंडर एंड मदर इज़ व्हाट, मदर इज़ द फेमिनिन जेंडर. ओके उसके बाद में अभी मैं आपको रिलेटिव्स से ही समझाती हूँ. जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनसे समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर. ओके सो ब्रदर क्या है, ब्रदर मीन्स मराठी में हम जिसे भाऊ कहते हैं, हिंदी में भाई कहते हैं. यस तो ये क्या है, ये है मास्क्यूलिन जेंडर. ओके ये है लड़का है, ये ब्रदर लड़का है. तो अभी ब्रदर का अपोजिट जेंडर यानी मास्कुलिन जेंडर का अपोजिट जेंडर कौन सा होता है, फेमिनिन जेंडर होता है. सो ब्रदर को जो अपोजिट जेंडर है वो कौन सा होगा, ब्रदर सिस्टर. सिस्टर मतलब मराठी में कहते हैं बहन और हिंदी में कहते हैं बहन, है ना. तो इसका होता है ये फेमिनिन जेंडर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर. ओके देन अगेन ग्रैंडफादर. ओके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, है ना. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कौन है, ये मास्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है. यस तो ग्रैंडफादर मतलब आजोबा, दादाजी. यस तो हम आजोबा के साथ कौन होती है, आजी होती है. यस आजी होती है, दादी होती है. तो दादी को, आजी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रैंड मदर. क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर. ओके ग्रैंड मदर, दिस इज द फेमिनिन जेंडर. ओके उसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि सन. ओके सो सन मीन्स बेटा. यस
और अब बेटे का अपोजिट जेंडर मीन्स बेटे का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बेटी। तो बेटी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉटर। ओके, डॉटर। डॉटर इज़ व्हाट, डॉटर इज़ द फेमिनिन जेंडर। ओके, उसके बाद अब और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ, जैसे कि कैट है। यस, कैट मीन्स व्हाट, कैट मीन्स बिल्ला, है ना, बिल्ला जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो कैट इज़ द masculine gender. Then what is the feminine gender, tomcat. Yes, tomcat is the feminine gender. Okay, तो ये है कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हमने क्या किया, मास्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं वो हमने देखा। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि जेंटलमैन। जेंटलमैन मीन्स जो बहुत ही टॉप टिप दिखते हैं, है ना, मतलब मैन, एग्जैक्टली मैन। यस, तो जेंटलमैन को हम कहते हैं श्रीमान। यस, हिंदी में कहते हैं श्रीमान। तो श्रीमान श्रीमती होती है, फेमिनिन जेंडर होता है श्रीमती। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडी। ओके, जेंटलमैन, लेडी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है दूल्हा। ओके, दूल्हा। दूल्हा मतलब नवरदेव जिसे हम मराठी में कहते हैं, मुझे उतना पता नहीं है लेकिन इसे नवरदेव कहते हैं। सो दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा क्या है, दूल्हा मास्कुलिन जेंडर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम। क्या कहते हैं, ब्राइड ग्रूम। ओके, सो ब्राइड ग्रूम का अपोजिट होता है ब्राइड। ब्राइड का मीनिंग होता है दुल्हन। ओके, सो ब्राइड ग्रूम, bride, gentleman, lady, bridegroom, bride. Then uncle means, for example, chacha, yes, फूफा, yes, मामा। ये क्या हो गए, ये हमारे अंकल हो गए, है ना। तो अब इनका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, आंट। क्या होगा, आंट, अंकल, आंट, AUNT, आंट। ओके, मीन्स मामी, चाची। देन उसके बाद फूफी। यस, ये क्या हो गए, ये हो गए फेमिनिन जेंडर। ओके, मतलब अंकल, अंकल का अपोजिट जेंडर क्या होता है, आंट। अंकल, आंट, अंकल, आंट। देन नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भांजा। यस, भात्सा जिसे हम कहते हैं मराठी में। तो नेफ्यू, नेफ्यू का फेमिनिन जेंडर होता है नीस। भाची, भांजी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ओके, देन उसके बाद में विज़ार्ड। ओके, विज़ार्ड मीन्स जादूगर। ओके, जादूगर जो कि क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, विच। ओके, विच। विच का मीनिंग होता है डायन, चुड़ैल। यस, ये हो गया इसका अपोजिट जेंडर। ओके, डायन, चुड़ैल, ये क्या हो गया, ये हो गया विच का मीनिंग। ओके, सो विज़ार्ड, विच, विज़ार्ड, विच। ओके, देन उसके बाद में है मास्टर। यस, मास्टर। यस, मास्टर। और जो हमारे सर होते हैं, यस, सर। सर का अपोजिट जेंडर, सर कौन है, सर मास्कुलिन जेंडर है ना। तो सर के अपोजिट कौन होते हैं, मैडम होते हैं। फॉर एग्जांपल रेखा, मिस। यस, सो सर, मैडम। ओके, उसके बाद में मास्टर। मास्टर का अपोजिट जेंडर क्या होगा, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। यस, मास्टर, मिस्ट्रेस। उसके बाद में गॉड। गॉड मतलब देव, है ना, देव, गॉड, देव। तो गॉड का अपोजिट जेंडर मीन्स फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गॉडेस। गॉडेस मीन्स यस, देवी, है ना, देवी। देन उसके बाद में है वेटर। वेटर मीन्स जो हमें होटल में जो वर्क करता है उसे कहते हैं वेटर। यस, तो इसका अपोजिट जेंडर मीन्स फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वेट्रेस। क्या होगा, वेट्रेस। क्या होगा, वेट्रेस। ओके, देन उसके बाद मॉन्क। मॉन्क मीन्स जो चर्च में होते हैं ना, वो होते हैं, मीन्स जिन्हें हम फादर कह के बुलाते हैं,
यस, तो वो जो मॉन्क होता है उसका ये हो गया मॉन्क मास्कुलिन जेंडर। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? नन। क्या होगा? नन। वो जैसे कि आपको पता होगा मदर तेरेसा। यस, मदर तेरेसा कौन थे? मदर तेरेसा नन थे। यस, मदर तेरेसा कौन थे? नन थे। तो उसी तरीके से सेम ये है नन। ओके, मॉन्क नन, मॉन्क नन। ओके, उसके बाद है सन। अभी मैंने आपको बताया था सन। सन का मीनिंग होता है बेटा। तो बेटा, बेटी। बेटी किसे कहेंगे? फेमिनिन जेंडर को। स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। ओके, देन उसके बाद में है पति। ओके, सो पति, पति मीन्स हस्बैंड। हस्बैंड क्या है? हस्बैंड है मास्कुलिन जेंडर। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? पति। पत्नी होती है ना, पत्नी। तो पत्नी का इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? वाइफ कहते हैं। यस, आपके पापा, आपके मम्मी के कौन है? पति है, मीन्स हस्बैंड है। और आपकी मम्मी, आपके पापा की कौन है? वाइफ है, मीन्स पत्नी है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ हमारे जो रिलेशंस में आते हैं वो हमने देख लिया। ओके, अब चलिए हम कुछ एनिमल्स के नेम देखते हैं कि उनके इसमें मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर कैसे होता है। ओके, तो बुल। बुल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? बुल मीन्स वो जो होता है ना भैंसा, जिसे हम कहते हैं मराठी में हम उसे भैंस कहते हैं ना। तो ये होता है मास्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन जेंडर होता है काऊ। काऊ मीन्स गाय। ओके, गाऊ, सॉरी काऊ। ओके, काऊ मीन्स गाय। ओके, बुल, काऊ, बुल, काऊ। देन जेंडर, GANDER। जेंडर का मीनिंग क्या होता है? हंस, है ना। तो हंस, हंसिनी होती है ना। तो हंसिनी को हम क्या कहते हैं? गूज कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? गूज कहते हैं। जेंडर गूज, जेंडर गूज। ओके, उसके बाद है डियर। डियर क्या? डियर का मतलब क्या होता है? डियर का मतलब होता है हिरन, हिरन। ओके, तो हिरन, हिरन जो हम कहते हैं ना, ये हिरन के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है मास्कुलिन जेंडर और एक होता है फेमिनिन जेंडर। तो ये जो डियर होता है ना, DEER, डियर, ये मास्कुलिन जेंडर है। ओके, तो इसका फेमिनिन जेंडर होता है डो, मतलब हिरनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिरनी। ओके, हिरन, हिरन मतलब डियर, डो मतलब हिरनी, डो मतलब हिरनी। ओके, उसके बाद में हमें पता है हॉर्स। हॉर्स पता है? घोड़ा, घोड़ा जिसे हम कहते हैं। तो हॉर्स क्या है? हॉर्स मास्कुलिन जेंडर है। ओके, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है पता है क्या आपको? इसका फेमिनिन जेंडर होता है मेयर। घोड़ा मेल जेंडर है और मेयर फेमिनिन जेंडर है। घोड़ा, घोड़ा मेयर। ओके, सॉरी हॉर्स, और मेयर घोड़ी, घोड़ी मेयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। कॉक मतलब मुर्गा। ओके, मतलब मुर्गा। ओके, कॉक मतलब मुर्गा, मराठी में जिसे कहते हैं कोंबड़ा। यस, कोंबड़ा जिसे हम कहते हैं। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या आता है पता है? इसका फेमिनिन जेंडर होता है, कॉक का फेमिनिन जेंडर होता है हैन। क्या होता है? हैन। हैन का मतलब होता है कोंबड़ी, कोंबड़ी, मुर्गी। यस, ओके, समझ में आ रहा है? मुर्गा, कॉक, मुर्गी, हैन। यस, कोंबड़ा, कोंबड़ी, कोंबड़ा, कोंबड़ी। देन स्टैग। स्टैग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा पता है ना आपको? वो जो हिरन के जैसे ही दिखता है लेकिन उसके ऐसे सींगों में से सींग निकलती है। तो वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इसीलिए उसको बारहसिंगा कहते हैं, स्टैग कहते हैं। ओके, तो बारहसिंगा, इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है ना वो डो ही होता है। ओके, तो डो मतलब क्या होता है? डो मतलब होता है हिरनी। यस, तो बारहसिंगा का अपोजिट जेंडर क्या है? बारहसिंगा का अपोजिट जेंडर है डो। डो क्या है? सॉरी, फेमिनिन जेंडर है। ओके, डो मीन्स हंसिनी, सॉरी हिरनी। ओके, स्टैग, डो, स्टैग,
डो, स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा और डियर का मतलब होता है हिरन। ओके, और इन दोनों का फेमिनिन जेंडर क्या है? डो का, यस, डो है इसका फेमिनिन जेंडर। ओके, उसके बाद है फॉक्स। फॉक्स मतलब जिसे हम मराठी में कहते हैं कोल्हा, फॉक्स कोल्हा, और मराठी में इसे कहते हैं हम, फॉक्स को कहते हैं कोल्हा, और इसे हिंदी में कहते हैं लोमड़ा, लोमड़ी क्या कहते हैं उसे। ओके, तो वो होता है लोमड़ी। मतलब ये बहुत चतुर चालाक होते हैं ना, लेकिन बहुत लेजी भी होते हैं ये। ओके, सो फॉक्स क्या है? फॉक्स मास्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? विक्सेन। क्या होगा? विक्सेन। विक्सेन लोमड़ी। तो लोमड़ी क्या है? लोमड़ी फेमिनिन जेंडर है। फॉक्स मास्कुलिन जेंडर है, विक्सेन फेमिनिन जेंडर है। ओके, उसके बाद लेपर्ड। लेपर्ड का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, जिसके क्या कहते हैं? तेंदुआ। यस, तेंदुआ मतलब वो जिसके बॉडी पे, मतलब दिखने के लिए तो वो शेर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे ब्लैक कलर के कुछ निशान होते हैं, वो होता है तेंदुआ। यस, तो इसे लेपर्ड कहते हैं हिंदी में। और तेंदुआ क्या है? तेंदुआ है मास्कुलिन जेंडर। ओके, और जो फीमेल तेंदुआ होता है, ओके, फीमेल तेंदुआ जो होता है उसे हम कहते हैं लेपर्डेस। क्या कहते हैं? लेपर्डेस। क्या कहते हैं? लेपर्डेस। ओके, लेपर्ड तेंदुआ। और जो मादा तेंदुआ होती है, यस, मदर तेंदुआ जो होती है उसे हम कहते हैं लेपर्डेस। ओके, लेपर्ड, लेपर्डेस। उसके बाद है कैट। कैट मैंने बताया था ना डियर स्टूडेंट्स, कैट क्या है? कैट मास्कुलिन जेंडर है। बिल्ला, बिल्ला जिसे हम कहते हैं ना, मांजर। यस, तो कैट मांजर। और टॉम कैट मीन्स, टॉम कैट का मतलब होता है फेमिनिन जेंडर के लिए इसे यूज़ करते हैं बिल्ली। क्या कहते हैं? बिल्ली, मांजरीन, है ना, मराठी में ऐसे कहते हैं शायद, मुझे पता नहीं उतना। तो कैट, टॉम कैट। कैट मास्कुलिन जेंडर है और टॉम कैट फेमिनिन जेंडर है। ओके, उसके बाद है ड्रेक। अच्छा, ड्रेक का मीनिंग पता है क्या आपको? ड्रेक का मीनिंग क्या होता है? बत्तख। बत्तख पता है? बत्तख जो पानी के अंदर रहता है, यस, क्वैक क्वैक करता है। यस, तो बत्तख क्या है? बत्तख मास्कुलिन जेंडर है। तो बत्तख को हम हिंदी में जो फेमिनिन जेंडर होता है, जो मादा बत्तख होती है उसे हम मादा बत्तख कहते हैं। ओके, बत्तख बत्तख ही रहता है, उनके नाम में चेंज नहीं होता है, लेकिन बत्तख मादा बत्तख कह के बुलाते हैं। ओके, तो ड्रेक, ड्रेक का फेमिनिन जेंडर है डक। ओके, डक का भी मीनिंग बत्तख ही होता है, लेकिन ये मादा बत्तख होती है। ओके, ड्रेक क्या है? मास्कुलिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर डक होता है। और लास्टली पिकॉक। पिकॉक तो आई थिंक सबको पसंद होगा। यस, पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक क्या है? पिकॉक का मतलब होता है मोर। यस, तो मोर क्या है? मोर मास्कुलिन जेंडर है, तो इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा? मोरनी। मोरनी क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ओके, मोर, मोरनी, पिकॉक। अब मुझे बताइए पिकॉक को अब हम इंग्लिश में क्या कहेंगे मोरनी के लिए? पीहन। क्या कहेंगे? पीहन। यस, पीहन। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर किस तरीके के होते हैं। अभी हमने आज दो टाइप के जेंडर देख लिए, एक देख लिया मास्कुलिन जेंडर और दूसरा देख लिया फेमिनिन जेंडर। जैसे कि हमारे फादर मास्कुलिन जेंडर है और हमारी मम्मी फेमिनिन जेंडर है। हस्बैंड मास्कुलिन जेंडर है, हमारी मम्मी के हमारे पापा की जो वाइफ है हमारी मम्मी है, तो वो क्या हुआ? वो फेमिनिन जेंडर हुआ। ब्रदर मास्कुलिन जेंडर, सिस्टर फेमिनिन जेंडर, ग्रैंडफादर मास्कुलिन जेंडर, ग्रैंडमदर फेमिनिन जेंडर, सन मास्कुलिन जेंडर, डॉटर फेमिनिन जेंडर, जेंटलमैन मास्कुलिन जेंडर, लेडी फेमिनिन जेंडर, अंकल मास्कुलिन जेंडर, आंट yes feminine gender, lion, lion masculine gender, lioness
फेमिनिन जेंडर। ओके, तो इस तरीके से आज हमने कुछ मास्कुलिन और कुछ फेमिनिन जेंडर देखे हैं। ओके, अब हम कल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कल हम और 2 टाइप के जेंडर होते हैं। एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो आइदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ओके, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और एक जेंडर होता है, वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो लाइफलेस थिंग होते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, वो होता है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? न्यूटर जेंडर। मतलब उसके अंदर कोई भी लाइफलेस जो थिंग होती है वो ही उसके अंदर आती है, तो उनका भी एक जेंडर होता है। ओके, तो एक कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर में जैसे कि टीचर। टीचर क्या है? टीचर आइदर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। टीचर मतलब उसके अंदर सर भी आ गए, मैडम भी आ गए। यस, उसके बाद में पेशेंट। पेशेंट के अंदर पेशेंट के अंदर भी मेल पेशेंट भी आ गए और फीमेल पेशेंट भी आ गए। उसके बाद में स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज़ स्टूडेंट्स भी आ गए और गर्ल्स स्टूडेंट्स भी आ गए, तो ये कॉमन जेंडर है। ओके, उसके बाद में न्यूटर जेंडर हम किसे कहते हैं? न्यूटर जेंडर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके हाथ में अभी मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है? मोबाइल है न्यूटर जेंडर। मतलब इसके अंदर लाइफ है क्या? नहीं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर पेपर का एक पिक्चर दिख रहा है, तो पेपर क्या है? पेपर लाइफलेस थिंग है, इसके अंदर जान होती है क्या? नहीं। तो ये हुआ न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल और क्या न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल मैं दूँ? यस, बल्ब। बल्ब, हमारे रूम में अभी बल्ब होगा, तो बल्ब क्या है? बल्ब के अंदर लाइफ होती है क्या? नहीं। वो बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। यस, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता है, तो बल्ब क्या है? बल्ब भी न्यूटर जेंडर है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप चेयर पे बैठे होगे, तो चेयर क्या है? चेयर भी न्यूटर जेंडर है। यस, क्योंकि चेयर की लाइफ होती है क्या? नहीं। यस, वो लाइफलेस थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो इसके बारे में कल मैं और आपको एग्जाम्पल्स दूंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मास्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। यस, मास्कुलिन जेंडर मेल जेंडर जो होता है उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर हम किसे कहते हैं? जो फीमेल होती हैं। फीमेल को हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ओके, सो आई थिंक you people understood now. So take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our common gender and neuter gender exercise also. Okay, हम कल common gender भी देखेंगे, neuter gender भी एक बार फिर से देखेंगे, और उसके बाद में हम हमारी exercise को भी complete करेंगे. Okay dear students, so in this way we completed our masculine gender and feminine gender portion. Take care, good luck, bye bye.